के हाथ में मोबाइल नहीं देंगे और कॉलेज में भी बच्चा प्रवेश कर जाएगा तो मोबाइल भी उसे उस तरह का देंगे जिसमें केवल बस क्या हो, बातचीत की बात हो और उसकी दूसरी बात ना हो। कोई तत्पर है कि नहीं इस काम के लिए? किसी के अंदर मनोभाव है? उठाओ उठाओ हाथ उठाओ, देखें कौन बच्चे के लिए तैयार है, कौन अपने लिए संकल्प करने को तैयार है? देखो कितने 2 4 6 8 उठ रहे हैं। आज सारे डॉक्टर, सारे साइकोलॉजिस्ट, सारे अच्छे कॉरपोरेट लेवल के लोग इस बात से परेशान हैं और ये कह रहे हैं कि बच्चों के ज्यादा इतनी मानसिक बीमारियां और इतनी ज्यादा उन्हें यौन संबंधी बीमारियां बन रही हैं जिसका एकमात्र कारण ये मोबाइल है और कुछ नहीं है। समय से पहले गंदी चीजों में आकर्षण पैदा होना और इस तरह से अपने मन को अपवित्र बनाना, अपने जीवन को अपवित्र बनाने का विचार जब आ जाता है तो वहीं से सारी उन्नति अवनति में बदल जाती है। यह विचार जब तक बच्चों में नहीं डाला जाएगा, ये शिक्षा जब तक शील की, ब्रह्मचर्य की बच्चों को नहीं दी जाएगी, तब तक आप तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की मूर्ति बना भी लोगे, पूजन करने भी लग जाओगे, उससे उन्हें शिक्षा क्या मिलेगी? ऐसे भगवान विभव माने भव से रहित हो गए। तुम अरिष्ट नेमि जिन कुंज रोज रह, वह भगवान अरिष्ट नेमी भगवान कहलाए। किन्हीं स्कूलों में पढ़ने नहीं जाते तीर्थंकर? क्या जरूरत है स्कूलों में पढ़ने की, पढ़ाने की? यह कल्चर ही बेकार है, इसको रोकना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों की शिक्षाओं का आज कोई महत्व ही नहीं है। अपने घर पर जितनी आपके अंदर ज्ञान हो, जितनी आपके अंदर बच्चों को अच्छी अच्छी स्किल्स देने के लिए कोई यहां पर इंस्टीट्यूट हो, वहां पर बच्चों को पहुंचाना चाहिए और बच्चों के अंदर यह क्वालिटी निर्मित करना चाहिए कि वो बड़े होकर के विनयवान बने, शीलवान बने, ज्ञानवान बने। ये क्वालिटियां अगर बच्चों के अंदर आएंगी, समाज में आएंगी, तो कुछ समाज का उद्धार होगा। पंच कल्याणकों से उद्धार नहीं हो जाएगा। ऐसे भगवान अरिष्ट नेमी, जिन्हें अरिष्ट नेमी क्यों कहा गया? क्योंकि वह, अरिष्ट का मतलब होता है जो अपने कर्म थे उन कर्मों को मिटाने के लिए नेमी माने धुरा की तरह उन्होंने काम किया, इसलिए उनका नाम है अरिष्ट नेमी। चक्र की धुरा चलती है और वह चक्र की धुरा अपने ही कर्मों को नष्ट करने के लिए उन्होंने अपने समाधि चक्र से, शील चक्र से अपने कर्मों को नष्ट किया, इसलिए उनका नाम, एक बड़ा नाम क्या कहलाता है? अरिष्ट नेमी। ये उनका नाम प्रचलित हुआ। जिन कुंजरह, जिनों में भी वह श्रेष्ठ हुए। अजरह, जो जरा से, बुढ़ापे से रहित थे। तीर्थंकरों का शरीर कल जन्म होने के बाद देखना हमेशा कैसा रहता है? वार्धक्य से रहित होता है, बुढ़ापे से रहित होता है। तीर्थंकर की उम्र हजारों वर्षों की भी क्यों ना हो, लेकिन उनके शरीर में कभी भी बुढ़ापे के कोई लक्षण नहीं आते हैं। इतना उत्कृष्ट शरीर होता है उनका। चाहे भगवान आदिनाथ की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व की थी, और भगवान नेमिनाथ की आयु 1000 वर्ष की थी। इन हजारों वर्षों में भी उनके शरीर में वार्धक्य नहीं आता, बुढ़ापा नहीं आता, कहीं पर भी कहीं सिलवट, चेहरे पर झुर्रियां कुछ नहीं आती। जैसे 16 वर्ष का युवा होता है वैसे ही वो युवा जीवन पर्यंत तक बने रहते हैं। ये तीर्थंकरों के शरीर की विशेषताएं भी जानने योग्य हैं। और ऐसे भगवान नेमिनाथ, आदिनाथ, इन तीर्थंकरों को अगर हम इस रूप में देखें तो हमारे लिए समझ में आ सकता है कि इन तीर्थंकरों में इतनी शक्तियां कहां से आती थीं। तो ये शक्तियां विनय से, दम से, शील की साधना करने से आती हैं और इस तरह की शक्तियों के माध्यम से ही जीवन में अद्भुत प्रभाव देखने को मिलते हैं।
इसलिए आज आप अपने मन के अंदर ये विचार करो कि हम तीर्थंकरों की शिक्षाओं से अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, उन्हें कम से कम हम तीर्थंकरों की शिक्षाओं का ज्ञान दें, तीर्थंकरों के चरित्र का ज्ञान दें। यह ज्ञान के संस्कार जितना उनके अंदर आएंगे तभी वो ज्ञान की विनय, सम्यक दर्शन की विनय, चारित्र की विनय, उपचार विनय कुछ करना सीखेंगे। नहीं तो उन्हें यही पता नहीं होता है विनय किसका नाम है। मुझे आश्चर्य हुआ उस रसियन